हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? अच्छे? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलो आज जो है तो व्लॉग जो बना रहा हूँ मैं आपके इसलिए बना रहा हूँ कि आज जो है तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अनाज आसानी से नहीं आता है, उसे कितनी मेहनत करना पड़ती है। और मैं आज के व्लॉग में आपको बता दूंगा। तो चलो पहले मेरे चैनल डीजी के नॉन स्टॉप को आप सब्सक्राइब करें, फिर उसके बाद में पूरा वीडियो देखिए। तो चलो देखते हैं पूरा वीडियो और मेरा व्लॉग देखिए कि वो किस तरीके से बना हुआ है और कैसे अनाज उगता है और कैसी फसल तैयार होती है और कैसे अपने घर तक पहुंचता है। तो आज मैं मेरे व्लॉग में यही बताऊंगा। तो चलो देखते हैं कैसे अनाज अपने घर तक आता है और उसकी कितनी मेहनत फार्मर किसान को करना पड़ती है। तो मेरे खेत में आज जो है तो मैं जो है तो गेहूँ लगाने वाला हूँ और वो पूरा 1 एकड़ का व्लॉग में ये बता रहा हूँ कि जो रोटी घर पे बनती है वो किस कदर से मेहनत करके एक फार्मर यानी कि शेतकारी अपने मार्केट तक पहुंचाता है और वही अनाज अपने घर पे आके रोटी आटा बन के अपने किचन तक आता है और फिर हम उसकी रोटी बना के खाते हैं। जबकि खाना और ग़िज़ा इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जी रहा है तो सिर्फ खाने के लिए जी रहा है। अगर खाना ना हो तो इंसान एक यानी कि ऐसा झींगा भी नहीं। तो मेरे वो लोग में मैं बता रहा हूँ कि ये देखो आज जो है तो ये जो खेती है इसे तैयार किया गया है गेहूँ के लिए। और ये खेत जो है तो किसी का नहीं, मेरा ही है। और मेरे खेत में ही जो है तो गेहूँ पेरा जा रहा है और कैसे पेरते हैं मैं ये भी आगे बताऊंगा आपको। आप ये पूरी ज़मीन तैयार हो चुकी है गेहूँ के लिए और हम अब यहाँ पे गेहूँ को लगाएंगे यानी कि गेहूँ की पेरनी करेंगे। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि गेहूँ किस तरीके से उगता है, कितने दिन में उगता है और किस तरीके से क्या करना पड़ता है जब वो अपने घर तक पहुंचता है। तो चलो देखते हैं। तरीके से इसको रोटा मार के एकदम पतला किया गया है, यानी कि यहाँ पे आज हम गेहूँ पेरेंगे। तो गेहूँ पेरने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। हम सिर्फ घर में बैठे बैठे किचन में बैठे बैठे गेहूँ घर पे लाते हैं और उसको आटा बना के रोटी डालते हैं और उसे ही लोग कहते हैं बहुत मेहनत का काम है। असली मेहनत तो ये है कि ये को ऐसी ज़मीन पर बीज को डाल के गेहूँ को उगाना और फिर उसको जो है तो खल्ला करके फिर उसको मार्केट में लाना और वो मार्केट के ज़रिए अपने घर पे आना। मेन जो है तो ये चालू हो जा रहा है लगाना। अभी गेहूँ पेरा जाएगा। चलो हूँ देखो किस तरीके से पेरा ये देखो इस तरीके से आधे नली घी और आधे नली से खच जाता है। आप देखिए अंदर घी के अंदर हो जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि यानी कि दो चीज आता है। तो ये पूरा क्या पूरा 1 एकड़ में पूरा गेहूँ पेरा गया है और ये देखेंगे आप इस तरीके से फड़किया जिसे कहते हैं वो डाले गए हुए हैं गेहूँ के हर इसमें। ये फड़किया डाले गए हुए हैं पूरे गेहूँ के और ये ट्रैक्टर से ही बनाया गया है। पूरा क्या पूरा एकदम अच्छी तरीके से पेरा गया है। तो चलो हम बात करते हैं अपने जिन्होंने गेहूँ पेरे ट्रैक्टर पे बैठ के, उनसे बात करेंगे कि कितने दिनों में आएगा क्या है ये मालूम लेंगे और कैसा पेरा गया। हाँ तो दोस्तों ये पूरी तरीके से जो है तो आप पेड़ दी है। ये कुल मिला के 20 से 19 फड़कियाँ है और ये पूरे 1 एकड़ में है। तो ये जो ट्रैक्टर के अपने लगाने वाले थे, जो ट्रैक्टर से लगाए वाले हैं, उनका नाम है गंगाधर राजगुड़े। ये अपने कवड़गांव के है और आप अपन इनसे पूछेंगे कि ये मार्केट में कब तक आएगा और कितने दिनों में आएगा। तो ये गेहूँ जो लगा है तो कितने दिनों में आएगा? 3-4 महीने लग 3-4 महीने खल्ले तैयार हो जाएगा। हाँ। यानी कि पूरे 3-4 महीने के बाद खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और खल्ला यानी कि 4 महीने की बात करिए उसका। हाँ तो देखो 4 महीने के बाद जो है तो गेहूँ ऊपर आ जाएगा और गेहूँ पूरी तरीके से तैयार होकर अपने मार्केट में आ जाएगा।
तो ऐसा करके यानी कि इतना पेर के और ऐसा लगा के जब घी आता है 4 महीने उसे घी को तैयार होने में लगता है, और फिर मार्केट में आता है तब जाके अपने घर में रोटी बनती है। और लोग इतना इजी बोल देते हैं कि रोटी है बनाना है और थक गए। असली मेहनत तो ये है कि जो लगा के बीज उसको 4 महीने तक के उसको अच्छा सा सींच के तैयार करके मार्केट में अपने ला के और फिर जाके अपन खाते हैं। तो ये ऐसी मेहनत होती है। और लोग सिर्फ किचन में 2 बेल देते हैं और बोलते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम। तो ऐसी मेहनत से घी अपने को खाने मिलता है और रोटी घर में बनती है, आसान नहीं है। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने लाया हूँ आपको मेरे खेत में जो डावर गाँव में जो है तो घी पेर रहे हैं आज, और मैं उसी पे व्लॉग बनाऊँगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि अनाज बहुत आसानी से मिल जाता है और अनाज की कदर भी नहीं होती है और ज़्यादातर फेंकने में जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी कदर करो, बहुत मेहनत लगती है उसको पैदा करने के लिए। और जब एकदम बंजर ज़मीन को अच्छे से तैयार करते हैं, उस पर यानी नांगर हल चला के उसको तैयार कर देते हैं, एकदम ऐसी बना देते हैं कि वहाँ पे एक बीज का बीज डाले और उसको जो तो 100 से 25 बीज उसको आ जाते हैं और फिर उसको तैयार करके वो अपने घर तक पहुँचते हैं। और आजकल तो लोग ये शादी ब्याह में उसमें हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ये दिखाई देता है कि लोग जो है तो इतना बड़ा खाना ले लेते हैं और थोड़ा सा खा लेते हैं और बाकी का फेंकने में जाता है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसा तैयार करो अपने आप को क्या उतना ही लो थाली में बाकी ना जाए नाली में। एक डायलॉग है यानी कि एक सेंटेंस है, ये बहुत अच्छा है। उतना लो थाली में बाकी ना जाए नाली में। तो इंसान को जितना लगता है उसने उतना ही लेना चाहिए ताकि वो जो है तो पेट भर के खाए, लेकिन उतना ही ले, बाकी का फेंकने ना जाए। क्योंकि आपका जो बचे हुआ हिस्सा है वो फेंकने की बजाय अगर किसी के पेट में जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लोग जो है तो आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है और वो लोगों से घर पे जाके मांग के लाते हैं और कोई खाते हैं। अगर हम शादी ब्याह में कहीं भी जाते हैं पार्टीज़ वगैरह में, तो हमारा काम है कि हम उतना ही ले जितना हम खा सकते हैं। बहुत सारी आइटम्स रखी हुई रहती है, जैसे कि पनीर रहता है, रायता रहता है, खीर रहती है, उसके बाद में राइस रहते हैं, वाइट राइस रहते हैं, चावल राइस रहते हैं, उसके बाद में बिरयानी रहती है, उसके बाद में पुलाव रहता है। बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं कि हम जो तो जैसे बैंगन की सब्ज़ी होती है, मीठे में गुलाबी जामुन होते हैं, लड्डू होते हैं, बर्फ़ी होती है। ये सारे आइटम अगर हम देख के भी एक ले तो बहुत सारे यानी कि 3 आदमी का खाना हमारी प्लेट में जमा हो जाता है। और हम उस खाने को जो तो यानी सब ले लेते हैं और उसमें से आधा तक प्लेट में रख देते हैं और वो प्लेट खाना ख़त्म होने के बाद में वो प्लेट डस्टबिन में चली जाती है, जहाँ पे लोग वो डस्टबिन में से नगर परिषद की गाड़ी आती है और डस्टबिन उठा के वकुंडे पे फेंक देती है। तो ये खाने की यानी कि तौहीन भी है और अपनी लापरवाही है और उसकी इज़्ज़त नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हम उस यानी कि उस मेहनत को समझें कि वो किस तरीके से हमारे घर तक आता है और हम वो खाने की इज़्ज़त नहीं करते हैं। वो आता हमारे घर पे पैसे दे के लाया जाता है। तो आज मेरे ब्लॉग में मैं यही बताऊंगा कि वो किस तरीके से पैदा होती है फसल, यानी कि किस आज तो हमारे खेत में यानी कि मेरे खेत में आज घी पेरा जा रहा है, तो मैं उसी पे ब्लॉग बना रहा हूँ कि ये 1 एकड़ में हमने घी लगाया है। तकरीबन 20 से 19 फाड़ी हो गई हुई है और उसे पेरा गया है और वो घी जो है तो 4 महीने में खाने के लायक हो जाएंगे। यानी कि खल्ला यानी कि उसको ट्रैक्टर से निकाला जाएगा खल्ले मशीन से और फिर वो तैयार होकर हमारे मार्केट में आएंगे और मार्केट में आने के बाद में वो हमारे लिए किचन तक के पहुँचेंगे। पैसे से ले के हमारे किचन तक पहुँचेगा, फिर उसका आटा बना के फिर वो रोटी तैयार होती है और हम उसकी कदर नहीं करते हैं। हम जो है तो उसे ले लेते हैं, या तो जितना खाना है उतना उससे ज़्यादा ले लेते हैं, या तो फेंक देते हैं या तो उसको वो कर देते। तो मेरे जो है भाइयों दोस्तों, अनाज की इज़्ज़त करो और ये मुहिम चलाओ कि उतना लो थाली में बाकी का ना जाए नाली में। हम ये मेरा ब्लॉग जो भी लोग देख रहे हैं तो अपने एरिया शहर या अपने रिश्तेदारों की शादी में ये बात को मद्देनज़र रखें कि हम कितना खाना वेस्ट कर रहे हैं और कितना दे रहे हैं। शादी में लोग आते हैं, दोस्ताने वाले भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सब में बैठते हैं, हम खाना देते हैं, लेकिन मुंह देख के खाना मत दो। अगर वो मांगता है तो ही दो और उतना ही दो जितना खा सकता है। 6-6 प्लेटा उसके सामने रख देते हैं खुशी के मारे कि भाई वो हमारे वहाँ पे आया है।
अरे दावत देते हैं हम उसे, बहुत अच्छी बात है। वो दावत को कबूल करके हमारे वहाँ आता है, ये भी बहुत अच्छी बात है। हम उसकी खातिरदारी करते हैं। हम मेज़बान हैं, वो मेहमान हैं, लेकिन मेज़बान को हम उतनी ये खाना जब सामने रखते हैं तो उतना ही रखिए जितना मेज़बान खा सकता है। आज हर शादी में उसमें हम जाते हैं तो बर्तन धोने वाले के सामने बहुत सारी ढेरे प्लेट रहती है और प्लेट में बहुत सारा खाना रहता है। मैं मेरे गांव की भी शादियों में जाता हूं तो वहां पे जो है तो पातरवाड़ी रहती है और पातरवाड़ी में बहुत सारे आइटम रहते हैं, जैसे ये चूड़ा है, नुक्ती है, उसके बाद में साग है, फीकी दाल है, राइस है, रोटी है। तो आधे से ज़्यादा खाना जो है तो वेस्ट हो जाता है और वो फेंकने में जाता है। तो इतना बर्बाद मत करो। अनाज जो है तो भगवान की देन है और वो इंसान की ग़िज़ा है, इंसान के लिए खाने के लिए बनाया गया है। तो ये व्लॉग में मैं वही बोलूँगा कि अनाज की इज़्ज़त करो और उतना ही खाओ। चाहे घर हो या शादी हो या पार्टी हो या कोई भी फंक्शन हो, अगर आप जाते हैं तो उतना ही ले थाली में, बाकी का ना जाए नाली में। तो बस इसी के लिए ये व्लॉग तैयार किया है और ये इस व्लॉग में मैं बताया हूँ कि कैसे तैयार होती है फसल और कैसे अनाज हमारे घर तक पहुँचता है और कितने दिन में पहुँचता। तो चलो ठीक है ये मेरा व्लॉग अगर आपको पसंद आता है तो मेरे नॉन स्टॉप डीजी के नॉन स्टॉप चैनल को आप जो है तो सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो लोगों तक पहुंचाएं कि लोग भी उससे कुछ सीखें कि कैसे अनाज हमारे घर तक आता है। तो चलो दोस्तों, चलो गुड बाय, मैं आपसे विदा लेता हूं और ये मेरे व्लॉग को आप लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादातर मुझे जो है तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें कि ये मेरे चैनल पे मैं बता रहा हूँ आपको डीजी के नॉन स्टॉप पे। तो चलो बाय।